तो फाइनली 2 सालों बाद फिर से एक बार आपके लिए तारक मेहता की बेहतरीन मिस्टेक वीडियो लेके आ चुके हैं। वैसे तो आप में से बहुत कोई मुझे नहीं जानते हो कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। तो भैया उनको मैं बता दूं कि एक हमारा चैनल हुआ करता था अफलातून मिस्टेक करके, जिसमें 20,000 से ज्यादा की फैमिली हो भी चुकी थी, लेकिन किसी वजह से वो चैनल डिलीट हो गया। खैर कोई नहीं, यूट्यूब ने तो सिर्फ चैनल डिलीट किया था, हौसला अभी भी वही है। और अगर आप सबका प्यार वैसा ही रहा तो 20,000 के 20 लाख की फैमिली हो जाएगी। तो जितना भी मेरा दुख दर्द है सबको तो बता दिया। अब चलो शुरू करते हैं अपना कार्यक्रम। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो तारक मेहता में रिसेंटली एपिसोड चल रहा है टप्पू और सोनू की शादी की। वैसे तो भैया एक बार फिर से ये एपिसोड चला ही था कुछ दिन टाइम पहले, जो कि जब भीड़ सनक गया था एकदम, नहीं मुझे सोनू की शादी करवानी है, कुछ भी करके मुझे सोनू का रिश्ता फिक्स करना ही है। और एक तरफ चाचा जी भी पूरा भगवा गए थे कि मुझे भी कुछ न कुछ करके टप्पू का भी शादी करवाना ही है, भले ये कुछ काम करे ना करे शादी करवा दे, बच्चा पैदा करेगा फिर एपिसोड नए बनेंगे। फिर टप्पू और सोनू कुछ कर राजा मस्ताना को पंडित जी बना के भिड़े के पास भेज दिए। तो और कहते कि तू भैया बता दो कुछ इनका ऐसा करके योग की अभी योग वगैरह कुछ नहीं है, तो अभी लोग शादी नहीं कर सकते। और वो वाली स्टोरी वहीं पर क्लोज हो चुकी थी, लेकिन भैया अभी फिर से वो वाली स्टोरी शुरू हो चुकी है, जिसमें भीड़ को पता चल चुका था कि राजा मस्ताना को इन लोगों ने पंडित जी बनाकर हमारे पास लाया था। और यही बात अभी टप्पू और सोनू को भारी पड़ रहा है, उन लोग अब मना भी नहीं कर सकते। तो भाई लोग होता क्या है, जब भी तारक मेहता मेकर्स को कोई भी स्टोरी समझ नहीं आता है कि अब तो बहुत सारी स्टोरी दिखा दी है, अब क्या दिखाए, तो इन लोग जाते हैं आसिद मोदी के पास और वो कहते हैं बहुत टाइम से सोनू और टप्पू की स्टोरी दिखाई नहीं है, एक काम करो दोनों की लव स्टोरी दिखा दो। और लव स्टोरी दिखाई मत दो, लास्ट में भीड़ का सपना कर देना। और भीड़ का सपना बहुत बार हो गया, एक काम करो इस बार सोनू का सपना कर दो, इस बार टप्पू को कर दो। नहीं मतलब मैं ऐसा बोल नहीं रहा है कि तुम लोग लव स्टोरी नहीं दिखा सकते, टप्पू और सोनू का लव स्टोरी हमें पसंद नहीं है, हमें बहुत पसंद है टप्पू और सोनू का लव स्टोरी, लेकिन भाई उसे सपना मत करो, सचमुच का करवा, शादी करवा दो दोनों का, तब हम लोग बहुत खुश। सपना 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 भैया, हर 3 एपिसोड के बाद अगला एपिसोड इन लोग का सपना ही होता है। तो रिसेंटली के एपिसोड में जब भिड़े सोनू के लिए लड़के वालों को अपने घर बुलाता है कि सोनू को देखने के लिए कि इसको पसंद है कि नहीं, जिसके बाद वो लड़का को सोनू बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाती है और वहीं पर उसकी मंगनी भी हो जाती है। अच्छा चलो ठीक है, किसी तरह मान लिया कि लड़का को बहुत ज्यादा सोनू पसंद आ गए, इसलिए उसी दिन मंगनी भी कर दी गई। लेकिन जब भिड़े सोनू को फोटो दिखा रहा था उस लड़का की कि देखो यही लड़का तुमको देखने के लिए आ रहा है, तब सोनू ने इग्नोर कर दिया उस लड़का को, उस लड़का का फोटो सोनू ने नहीं देखा था। लेकिन जब सोनू सपना देखती है और उसके सपने में जब वो लड़का आता है और जब उसके साथ मंगनी होती है, तो वही सेम लड़का कैसे हो सकता है, क्योंकि सोनू ने तो उसका फोटो देखा ही नहीं था। नहीं मतलब कमाल है। और फिर थोड़ी देर बाद सोनू जब एकदम सपना देख के उठती है तो एकदम जोर से चिल्लाते हैं टप्पू करके, उसके बाद भिड़े का नींद खुल जाता है और फिर वो सोनू को देखने के लिए आता है कि सोनू सोई है कि नहीं, वो टप्पू का नाम क्यों ली। और फिर जब भिड़े सोनू को देखने के लिए आता है उसके रूम में कि वो सो रही है कि नहीं, तो सोनू एकदम उसको विश्वास दिला देती है कि नहीं मैं सोई रही हूँ, मैं उठी नहीं थी। और ये सब देखने के बाद भिड़े फिर से चला जाता है, जिसके बाद फिर से थोड़ी देर बाद टप्पू के साथ सोनू कुछ बात करते हैं और फिर से कुछ न कुछ बोल के आवाज कर देते, तो फिर से भिड़े को डाउट होता है, भिड़े फिर से देखने के लिए आता है, जिसके बाद फिर से सोनू एकदम सो जाती है और भिड़े को विश्वास दिला देती है अब तो कि नहीं मैं सोई रहती, मैं एक बार भी उठी थी ही नहीं। और अब भीड़ को कंफर्म हो जाता कि नहीं सोनू सो ही रही थी, जिसके बाद फिर से कुछ ना कुछ बात होता है और अब तो पूरा कॉन्फ्रेंस में ग्रुप कॉलिंग होता है टप्पू सोना के साथ कि आप क्या करना है क्या नहीं। और अब ये लड़की क्या करती है, जब कॉन्फ्रेंस में पूरा ग्रुप कॉलिंग करती है तब सोनू क्या करती है, पूरा कमरे की लाइट ऑन कर देती है और एकदम खड़े होकर मस्त बिंदास बात कर रही होती है। अरे भाई तुझे बात करने कर, लेकिन लाइट ऑन करने की क्या जरूरत है, तो बेड पे लेटे लेटे के भी तो बात कर ही सकती है। नहीं मतलब सोनू भी लगे अगर मैं बेड पे लेटे लेटे बात करूंगी तो बाबा मेरे ऊपर शक कैसे करेंगे, और अगर शक नहीं करेंगे तो मुझे और टप्पू को लेकर शादी का सपना कैसे देखेंगे, और अगर सपना नहीं देखेंगे तो भैया टीआरपी कैसे इंक्रीज होगी। तो धोती खोल रहा है। तो अभी यहाँ पूरे टप्पू सेना की ग्रुप कॉलिंग चल रही होती है, तो टप्पू सभी अपने फ्रेंड से कहता है कि तुम सबको हमारा सपोर्ट करना है, जिसके बाद गोली कहता है कि नहीं मैं सपोर्ट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अगर मैं सपोर्ट करता हूँ तो मेरे मम्मी पापा मेरा एक दिन का पूरा खाना बंद कर देंगे। तो उसके रिप्लाई में टप्पू क्या कहता है वो सुनो। मैं सपोर्ट नहीं कर सकता। गोली तूने कभी प्यार किया है? हाँ गोली ने क्या ही प्यार किया, टप्पू ने तो बहुत बार किया, देखो 1 2 3 और अभी ये चौथी चल रही है। और नहीं एक और भी तो थी जो बेस्ट फ्रेंड बोलकर टप्पू लेके आया था अपने गोकुलधाम सोसाइटी में। गोली भी लाइक बहुत बोल रहा है टप्पू रुक जा, पोपालाल अंकल ने तो भविष्यवाणी कर ही दी है कि इस साल में भी प्यार करने वाला हूँ। अब यहाँ पर सोनू गोकुलधाम सोसाइटी से निकल चुकी है, जिसके बाद टप्पू सेना से मिलकर वो राधा कृष्ण के मंदिर जाएगी और जिसके बाद वो शादी कर लेंगे, ऐसा इन लोगों का प्लान था। और सोनू को छोड़ने के लिए भिड़े उसके साथ ही आता है और टप्पू सेना बिल्कुल सामने ही होती है, तो सोनू टप्पू सेना को देख लेती है, टप्पू सेना भिड़े को भी देख लेता है, लेकिन भिड़े टप्पू सेना को नहीं देख पाती है। और सोनू क्या करती है अपना एक कंगन फेंक देती है और भिड़े से कहती है कि बाबा मेरा कंगन गिर गया तो आप लेके आओ। तो भिड़े मुश्किल से 3 से 4 सेकंड लगा होगा उसको कंगन उठा के लाने के लिए, तो मुश्किल से 3 से 4 सेकंड में उठा के ला रहा था, लेकिन फिर भी भिड़े को टप्पू सेना नहीं दिखती है, पता नहीं कैसे। और टप्पू जैसे देखता कि सोनू के साथ भिड़े अंकल भी आ रहे हैं, तो वो क्या करता है जल्दी जल्दी रिक्शा रुकवाता है, पूरे टप्पू सेना को उसमें लोड करता है। और कॉन्फिडेंस देखो मैक्सिमम केस में रिक्शा मिलने खोजती ही नहीं, मिलती ही नहीं रिक्शा, और इस केस में तुरंत रिक्शा मिल गई, मतलब गजब। और भिड़े को जब निराले से ये बात पता चलती है कि सोनू उसके
बर्थडे पार्टी में नहीं गई है बल्कि टप्पू के साथ कहीं भाग गई है, जिसके बाद भिड़े बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और चाचा जी को लेकर जाता है नेहरू मैदान। और फिर नेहरू मैदान में भी जब टप्पू सना नहीं दिखती है तो भिड़े एकदम कंफर्म हो जाता है जो टप्पू जो है सोनू के साथ भाग के एकदम शादी कर ही लेगा और खड़े खड़े फिर से एक शादी का सपना ही देख लेता है भाई। जिसके बाद भिड़े पुलिस स्टेशन में जाता है टप्पू के खिलाफ कंप्लेन लिखवाने के लिए कि टप्पू सोनू को लेकर भगा के शादी करने गया है, और वहाँ पर खड़े खड़े भिड़े फिर से एक शादी का सपना देख लेता है। क्या बात भाई, ये लोग सपना दिखा दिखा के एकदम शादी वाला एपिसोड तो यूट्यूब को ट्रेंडिंग 1 पे ला चुके हैं, फिर भी ये लोग सपना दिखाना बंद नहीं करेंगे बिकॉज टीआरपी। जिसके बाद सोनू का कॉल आता है भिड़े को और सोनू कहती है कि मैं टप्पू के घर पे ही हूँ, आप जल्दी जहाँ पर भी हो टप्पू के घर आजा, हमें एक गुड न्यूज देना है। जिसके बाद भिड़े फिर से शौक हो जाता है कि अब पता नहीं कौन सा गुड न्यूज होगा। और टप्पू और सोनू ऐसे माला पहने हुए है कि जैसे इन दोनों को देख के लग रहा है कि यही दोनों शादी कर लिए, लेकिन जब बाकी सब इनसे पूछेंगे कि क्या हुआ था क्या नहीं, तब ये लोग अलग ही बहाना बता देंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इन लोग बोल दे कि भैया हाँ हमने शादी कर लिया, फिर पता चलता है कि ये आसिफ मोदी का सपना था। भाई 2 साल बाद वीडियो बना रहा हूँ, मुझे तब ऐसा लग रहा है कि मैं खुद सपने में वीडियो बना रहा हूँ। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं एक दिन उठूं और मुझे फिर पता चला कि मैं जितना भी तारक मेहता देखा हूँ, जितना भी वीडियो बना हूँ, पूरा का पूरा एक सपना था। तो भैया वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, और कमेंट करने के बाद लाइक भी कर देना। 2 साल बाद वीडियो बना रहा हूँ और इसी चैनल पर आपको इसी तरह के मजेदार वीडियोस मिलते रहेंगे, तो सब्सक्राइब कर ही लेना। बाकी मैं आपको मिलता हूँ आने वाले एक और न्यू कमाल की वीडियो में।